बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी से खबर है, जहां पर छात्रों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कश्मीरी छात्रों ने रात में जमकर हुड़दंग मचाया। 2 छात्रों पर हमला भी किया गया था। क्षेत्रवासियों पर भी कैंपस परिसर में ही पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने 6 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया है। यूनिवर्सिटी में पुलिस जाब्ता भी तैनात है। एक घायल छात्र को उदयपुर रेफर किया गया। मेवाड़ यूनिवर्सिटी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों का हंगामा देखने को मिला। कश्मीरी छात्रों ने रात में जमकर हुड़दंग मचाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जमकर हंगामा हो रहा था। 2 छात्रों पर हमला भी किया गया। क्षेत्रवासियों पर भी कैंपस परिसर से ही पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने अब मामले में कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक छात्रों को हिरासत में ले लिया है। यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है, जिससे कि वहां पर शांति का माहौल बनाया जा सके। तो सहयोगी पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या हुआ था वहां पर, किस बात को लेकर ये विवाद और अभी स्थिति क्या है वहां पर? प्रियंका, ये जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी है वो समय समय पर यहाँ पर हंगामा जो है कश्मीरी छात्र करते आए हैं। और रात्रि में भी मैस में खाने के दौरान दो गुट जो थे आपस में भिड़ गए, जिसमें कश्मीरी छात्रों ने 2 युवकों पर हथियारों से और जमकर मारपीट करने के साथ ही उन दोनों को घायल कर दिया, जिसमें से एक जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और दूसरे को उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। ग्रामीणों को, इस कस्बेवासी जो है उनको ये हमले की सूचना मिलने के बाद जब वो वहाँ मौके पर पहुंचे तो कश्मीरी छात्रों ने कैंपस परिसर से पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद जिले सहित क्षेत्र का जो पुलिस जाब्ता है भारी मात्रा में वहां पर तैनात कर दिया गया है। फिलहाल वहां पर अभी भी पुलिस जाब्ता जो है तैनात है। करीबन आधा दर्जन से अधिक छात्र जो है वो हिरासत में लिए गए हैं और वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। जी पीयूष, आपने बताया कि जब हमला किया गया तो कुछ छात्रों ने हथियारों का भी इस्तेमाल किया। कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया, और ये भी बताइएगा कि क्या यूनिवर्सिटी में छात्र हथियार लेकर घूमते हैं वहां पर? जी देखिए, जो 2 युवक घायल हुए उनसे जब जो बातचीत हुई थी, जिन्हें घायल चिकित्सालय में लाया गया था, उन दोनों ने बताया कि ये जो है हथियार जो है वो धारदार हथियार थे और लठ से इन्होंने हमला किया है। तो ये पूरी प्लानिंग से कश्मीरी छात्र जो थे वो उन्हें मारने के लिए ही तैनात थे और उसी वजह से वो तैयारी के तहत उन्होंने उन पर हमला किया। जी प्रियंका। लेकिन पीयूष, यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं थे? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वहां पर मतलब धड़ल्ले से मारपीट चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है वहां पर। जी देखिए, कैंपस परिसर और कैंपस की बात की जाए तो काफी तादाद में संख्या में यहाँ पर कश्मीरी छात्र और दूसरे छात्र जो है यहाँ पे अध्ययनरत है। तो यहाँ पर अचानक जो बात हुई है उसमें गार्ड की हालात ऐसे नहीं थे कि वो मामले को संभाल पाए, लेकिन यूनिवर्सिटी पर जरूर जो प्रबंधक है उन पर एक सवालिया निशान लगाया जा सकता है कि आखिर हथियार कैसे आ जाते हैं कैंपस के अंदर, छात्रों के पास हथियार कैसे पहुंच जाते हैं। प्रियंका, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। अब 6 से ज्यादा छात्रों को बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। क्या कार्रवाई की जा रही है इन सभी पर? जी देखिए, अभी तक 6 से अधिक जो छात्र हैं उनको हिरासत में लेंगे। साथ ही और भी शामिल जो छात्र थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी, कस्बे वासियों पर पत्थरबाजी करी। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी में भी जो कस्बे वासी वो भी चोटिल हुए हैं। तो पूरी जो अभी तक कार्रवाई जारी है उसमें अन्य छात्रों के भी हिरासत लेने की जो है कार्रवाई की जा रही है। ठीक है पीयूष, तो कार्रवाई जारी है, लेकिन कई बड़े सवाल इस घटनाक्रम के बाद खड़े होते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बालोतरा के सिवाना से बड़ी खबर है, जहां पर बजरी रॉयल्टी ठेकेदार का सिवाना क्षेत्र में जमकर आतंक देखने को मिला। रॉयल्टी ठेकेदार की गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को सीएचसी सिवाना लाया गया है। देवड़ा मांगला रोड की यह घटना है। मृतक जितेंद्र सिंह कुंडल गांव का निवासी था, जिसके इस हादसे में मौत हो गई है। तो बजरी रॉयल्टी ठेकेदार का आतंक देखने को मिला है, जहां पर बाइक सवार की टक्कर उसके गाड़ी से हुई और इसी दौरान बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस घटनाक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर आक्रोश भी बरकरार है। लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बजरी रॉयल्टी ठेकेदार का आतंक देखने को मिला है सिवाना क्षेत्र से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बालोतरा के सिवाना से, जहां पर बजरी रॉयल्टी के ठेकेदार की गाड़ी की टक्कर एक बाइक से हुई और इसके बाद बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी अब घटनास्थल पर पहुंची है। आसपास बड़ी संख्या में जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या कुछ कार्रवाई की गई है ठेकेदार पर? कहां है अभी वो और पुलिस क्या कर रही है अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजरी जो ठेकेदार, जो रॉयल्टी कार्मिक है ठेकेदार के, उनके द्वारा बाड़मेर और बालोतरा जिले के अंदर लगातार गुंडागर्दी सामने आ रही है। 3 दिन पूर्व सिणधरी थाना क्षेत्र में जिस तरीके से 2 भाइयों का अपहरण कर उनके साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया था, उनका इलाज चल रहा है। और उसके बाद में अभी तक की जानकारी जो सामने आई है उसमें ये निकल करके सामने आया है कि बजरी रॉयल्टी कार्मिकों को इस बात का अंदेशा था कि ये मोटरसाइकिल सवार जिसकी मौत हो गई है, यह कोई रेकी कर रहा है अवैध बजरी को लेकर। इसी को लेकर के इसके ऊपर टक्कर बताया ये जा रहा है कि टक्कर मारी गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस इसको पूरे मामले को दबाने में जुटी हुई है। उनका कहना है पुलिस का कि भी ये एक हादसा है। जबकि परिजनों ने शव को रखकर जो सिवाना हॉस्पिटल है वहां पर शव को रख करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और घटना की जानकारी मिलने के बाद में हॉस्पिटल के बाद लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। और विधायक जो सिवाना है वो भी हॉस्पिटल पहुंच चुके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बजरी रॉयल्टी जो कार्मिक है, जिनके ठेकेदार के सह पर जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, ये बाड़मेर जिले और बालोतरा के अंदर पहली घटना नहीं है। ऐसे दर्जनों घटनाएं हैं जिनसे कई लोगों के हाथ पांव तोड़ दिए गए, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो बड़ा गंभीर मामला है प्रेमदान। जैसा आप बता रहे हैं, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ये घटना नहीं, हत्या भी हो सकती है। ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर जांच जरूरी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी कई घटनाक्रम हुए हैं। पुलिस की ओर से क्यों नहीं की जा रही है कार्रवाई? बात की आपने पुलिस के अधिकारियों से? देखिए, पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि मौके पर पहुंचे हैं, हम जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं तो जिस गाड़ी के द्वारा हादसा हुआ वो गाड़ी पकड़ में आई है। क्योंकि रात को ये हादसा हुआ, जिस तरीके की घटना की गई उसके बाद में वो गाड़ी भगा करके चले गए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं लीपापोती में जुटी हुई है। तो ऐसे में पुलिस को आगे आना पड़ेगा। इस तरीके की कानून व्यवस्था कैसे बिगाड़ी जा सकती है, क्योंकि पूरे जिले के अंदर दहशत का माहौल है इस बजरी ठेकेदारों को। बिल्कुल प्रेमदान, दहशत का माहौल है। हालांकि अब परिजनों की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब देखना है कि कब तक कार्रवाई कर ली जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे आमजन को भी परेशानी हो रही है। तो गंग कैनाल से सिंचाई के पानी देने की मांग है। पंजाब ने अतिरिक्त सिंचाई पानी देने से इंकार किया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के प्रवेश मार्गों पर इसे लेकर बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग की वजह से आम लोगों को भी यात्रा में असुविधाएं हो रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार अन्नदाताओं की ओर से प्रदर्शन जारी है। तो वहीं पुलिस की ओर से भी इसे लेकर तैयारियां की गई हैं, जिससे कि माहौल बिगड़ने ना पाए। और यही वजह है कि बैरिकेड्स किए गए हैं जगह जगह पर रास्तों में। और इन बैरिकेडिंग्स की वजह से जो लोग वहां पर सफर कर रहे हैं उन्हें फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग बैरिकेड्स की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला मुख्यालय के प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। आमजन को इसकी वजह से परेशानी और एक लंबे वक्त से किसानों की ओर से इसे लेकर प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि जब तक सिंचाई की पानी नहीं दे दी जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिंचाई की पानी की मांग को लेकर किसानों की ओर से हल्ला बोल लगातार जारी है। उनकी ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका कहना है कि उनकी फसलें चौपट हो रही हैं, क्योंकि सिंचाई का पानी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर है जहां पर आमजन को परेशानी हो रही है बैरिकेड्स की वजह से। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आमजन परेशान है बैरिकेड्स की वजह से, क्या विकल्प अब पुलिस के पास? कुछ और विकल्प है क्या उनके पास? बैरिकेड्स हटाए जाए यहाँ से? देखिए प्रियंका, किसानों के द्वारा जिस तरह से कल जिला मुख्यालय घेराव की चेतावनी दी गई थी, उसके बाद में ही श्रीगंगानगर पुलिस के
बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जिला कलेक्ट्रेट आने पर रोका जा सके। लेकिन अब यही बैरिकेडिंग्स पर ही किसानों ने कलेक्ट्रेट जब नहीं पहुंच पाए तो वहां उन्होंने रूप से पड़ाव डाल दिया है और उस पड़ाव डालने की वजह से अब लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, स्टूडेंट्स हैं, काम पर जाने वाले लोग हैं, या फिर जो बसों का आगमन है वो बसों का संचालन भी काफी हद तक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग्स की वजह से जहां किसानों ने अपना पड़ाव डाला हुआ है वहां ट्रैफिक पूरी तरह से लगभग बाधित हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी काम पर जाने वाले लोगों को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको खासी परेशानी हो रही है। हालांकि जहां डाइवर्टेड रूट अवेलेबल है वहां पर डाइवर्टेड रूट से ट्रैफिक को संचालित किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें गंग कैनाल में सिंचाई पानी नहीं मिल जाएगा तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। दूसरी खास बात यह है कि जब राजस्थान के जो सिंचाई मंत्री है महेंद्रजीत सिंह मालवीय वो पंजाब जा चुके हैं, लेकिन वहां से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है, तो ऐसे में किसान अब काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अशोक, किसान भी परेशान है और अब तो बैरिकेड्स की वजह से आमजन भी परेशान है। आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। बदमाश ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित ने बदमाश का सामना भी किया। छीना झपटी में पीड़ित को चोटें भी आई हैं। युवक ने बदमाश की मोटरसाइकिल और चाकू को भी छीन लिया। तो एक और चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। हालांकि यहाँ पर पीड़ित ने सामना किया चोर का, और जब बदमाश चेन लेकर फरार हो रहा था उस दौरान हाथापाई भी हुई। छीना झपटी में पीड़ित को चोटें भी आई हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। कोशिशें पीड़ित की ओर से की गई कि बदमाश को जाने ना दिया जाए, लेकिन अंदाजा लगाइए बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि चेन स्नेचिंग करते हैं और उसके बाद वहां पर हाथापाई भी करते हैं। तो पीड़ित ने डटकर बदमाश का सामना किया। कुछ देर तक वहां पर ऐसे ही जद्दोजहद चलता रहा। एक्सीडेंट हुआ, उसके दोनों पैर ही बिल्कुल दोनों पैर टूट गए। जब राजस्थान सरकार बंद हो गए फिर भी किस कारण हुआ ये? आईटीओ भाग करके गाड़ी के आगे बढ़ा, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लिया पैसे के कारण। बस 100 रुपए के खातर ड्राइवर की दोनों टांगें तोड़ दी गई। और आगे वाली गाड़ी रुकी, पीछे वाली उसके अंदर चली गई और दोनों आदमी के हाथ पैर सारे टूट गए। आरटीओ भाग गया। हादसा होने के बाद आरटीओ भाग गया। कलेक्टर साहब या कोई भी मंत्री आएगा तभी गाड़ी हटेगी, नहीं। तो अब लोगों में गुस्सा भी व्याप्त है। इस घटनाक्रम को लेकर लोग आक्रोशित हैं और साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिला कलेक्टर आएंगे तभी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। कंटेनर ट्रक में आग मामले में नया मोड़ सामने आया। ड्राइवर सुनील कुमार की आग में जलने से मौत हो गई थी। कीतासर गांव में कल ये हादसा हुआ था। पुलिस ने दुर्घटना नहीं हत्या का खुलासा किया है। दूसरे ड्राइवर पवन कुमार ने ट्रक के कैबिन में आग लगाई थी। पुलिस ने आरोपी पवन को दबोच लिया है। आरोपी ड्राइवर को हरियाणा के बालसमंद से डिटेन किया गया। पुलिस ने 24 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया है। अब पुलिस आरोपी पवन से पूछताछ कर रही है। तो कल ये घटनाक्रम हुआ था जहां पर एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी। जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर है। सड़क किनारे युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान मिले हैं। डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। शिवदासपुरा इलाके के गोपीरापुरा गांव का ये मामला है। तो गोपीरामपुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक का शव मिला है। शत विशत हालत में ये शव मिला है, जहां पर कई जगह पर शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। और सीकर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांस्टेबल की मौत मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बताते चले। दौसा में गोली लगने से कांस्टेबल की मौत हुई थी। आज कांस्टेबल के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव चिपलाटा में अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो चोरों से लोहा लेते हुए जवान शहीद हुए थे और इसके बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक चोर ने मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। शटर तोड़कर
चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मेडिकल स्टोर से नकदी चुराकर चोर फरार हुआ है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोर की तलाश तेज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेखौफ चोर का आतंक देखने को मिला। मेडिकल स्टोर में ये चोर घुसा, वहां पर नकदी जो रखी हुई थी उसे लिया और मौके से फरार हो गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। चोरी के बाद से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के जो व्यापारी हैं वो भी डरे हुए हैं कि कभी भी उनके दुकान को भी निशाना बनाया जा सकता है। दो अलग अलग तस्वीरें, एक वो सीसीटीवी फुटेज जिसके बिना पर चोर की तलाश की जा रही है, दूसरी तस्वीर उस दुकान की आपको दिखा रहे हैं जहां पर चोरी के बाद लोग पहुंचे थे और अब पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है और पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो कैश दुकान में जो रखा हुआ था उसे लेकर चोर फरार हुआ है और पुलिस तलाश कर रही है चोर की। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जांच कहां तक पहुंच पाई है अभी? जी बिल्कुल, अजमेर के आदर्श नगर क्षेत्र में ये वारदात हुई है। ये मुख्य रोड है, उस पर अगर शटर तोड़कर इस तरह की वारदात होती है तो पुलिस की सुरक्षा और गश्त पर सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि देर रात करीब 3:45 बजे अज्ञात बदमाश वहां पर पहुंचे और शटर को शायद लोहे के किसी हथियार से जो है शटर को ऊपर किया गया है, उसको तोड़ा गया है। उसके बाद बदमाश अंदर घुसा और जो उसमें नकदी रखी थी, बताया जा रहा है कि 1.5 से 2.25 लाख रुपए की नकदी है जिससे चुराकर बदमाश फरार हो गया है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। फुटेज के आधार पर आरोपी की यहाँ पर जो है तलाश की जा रही है। उसकी पहचान करने के साथ साथ आसपास के थानों में भी उसकी फुटेज भेजी गई है जिससे कि आरोपी का जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जा सके, उसकी पहचान हो सके। तो पुलिस जो है इस मामले में अब जब फुटेज आने के बाद, चोरी होने के बाद सतर्क नजर आ रही है और अलग अलग स्थानों पर इसकी जानकारी ली जा रही है। जी अशोक, चोर को ना तो सीसीटीवी कैमरों का डर था कि अगर वो तस्वीरें सामने आती हैं तो पकड़ा जाएगा, ना ही गश्त दल पर भरोसा था पहले से ही कि वहां पर कोई पहुंचने वाला नहीं है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, अजमेर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही हैं। पुलिस को लेकर जो है चोर बेखौफ हैं। अजमेर के कृष्णगंज की बात करें, आदर्श नगर की बात करें या गंज की, लगातार जो है चोरी की वारदात सामने आ रही हैं। अजमेर में जो गैंग सक्रिय है वो शायद पुलिस से बेखौफ है, इसी के चलते जो है लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस मामलों में खुलासा भी करती है लेकिन फिर भी जो चोर हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस चोर की तलाश जो है लगातार जारी है। बिल्कुल अशोक, सवाल यही है कि आखिर चोरों में खौफ है क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेखौफ चोर का आतंक देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी बता रहे थे कि जो शटर था उसका ताला तोड़कर चोर अंदर घुसा, वहां जो कैश रखे हुए थे उसे उठाया और मौके से फरार हो गए। और बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। जन आंदोलन का आज लगातार 20वां दिन हो चला है। छतरगढ़ में 3 लोगों का तहसीलदार ने अनशन तोड़वा दिया है। ग्रामीणों और तहसीलदार की समझाइश के बाद यह अनशन तोड़ा गया। खाजूवाला में भूख हड़ताल अभी भी लगातार जारी है। छतरगढ़ धरना स्थल पर कार्मिक अनशन लगातार जारी है। ग्रामीण भी कार्मिक अनशन पर बैठेंगे। छतरगढ़ खाजूवाला तहसील को बीकानेर जिले में ही रखने की मांग की जा रही है। मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल जारी है। प्रदेश चुनाव समिति के जिला प्रभारी को संघर्ष समिति ज्ञापन भी सौंपेगी। तो खाजूवाला और छतरगढ़ को यथावत बीकानेर जिले में ही रखने की मांग की जा रही है। इसे लेकर 19 दिन हो चुके हैं आंदोलन के, आज 20वां दिन है। 20वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी है, भूख हड़ताल जारी है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया है जब तक मांगे मान नहीं ली जाती हैं, डी नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सहयोगी विक्रम जागरवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, अभी वहां से क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आज 20वां दिन है, हालांकि भूख हड़ताल जारी है लेकिन अनशन को तुड़वा दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल जो हालात हैं वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं और 20 दिन से जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और जो ये खाजूवाला के साथ साथ जो छतरगढ़ तहसील में भी जो लोग अनशन पर बैठे थे उनका अनशन ये तुड़वाया गया है और जो भूख हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। और लोगों का केवल और केवल एक ही मांग है कि जो खाजूवाला और छतरगढ़ है उन्हें बीकानेर जिले में यथावत रखा जाए। हालांकि मंत्री ने भी आके समझाइश की थी लेकिन उस समझाइश का कोई असर इन पर नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने जब तक सरकार इन्हें लिखित में नहीं देती है
तब तक ये अपना धरना और आंदोलन इसी तरह से जारी रखेंगे। जी बिल्कुल विक्रम, साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों की ओर से ये कहा गया है कि जब तक डी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कई बार गोविंद राम मेघवाल पहुंचे, आश्वासन दिया, अभी क्या उनकी ओर से कोई अपडेट मिल रहा है? कुछ कार्रवाई की जा रही है उनकी ओर से? सीएम से मुलाकात हुई, कुछ अपडेट? देखिए, जो उस दिन जो आश्वासन इन्होंने दिया था, जो संघर्ष समिति है उसे, उसमें साफ कहा गया उनकी वार्ता हो गई है और जल्दी जो है वो डी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और इसमें एक समय लगता है। तो जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक तो इन्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन संघर्ष समिति ने साफ कह दिया था कि हमें जब तक डी नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम अपना आंदोलन जो है वो लगातार जारी रखेंगे और उसी के तहत जो है ये आंदोलन जारी है। ठीक है विक्रम, आप भी नजर बनाए रखिएगा इस आंदोलन पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सादुलपुर तहसील के गांव भोजान में भारतीय सेना के जवान कर्ण सिंह की ड्यूटी के दौरान हुई मौत को लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया। परिवारजनों को सेना की ओर से आत्महत्या करने की जानकारी फोन से दी गई है, लेकिन सैनिक की पत्नी ने आपत्ति जताते हुए कहकर शव लेने से इनकार कर दिया और पति कर्ण सिंह आत्महत्या नहीं कर सकता, ये बयान उनकी पत्नी की ओर से सामने आए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। गांव में दिन भर ग्रामीणों की भीड़ जमा रही। बसपा नेता मनोज न्यागली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह कालरी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी गई। देर शाम तक चली वार्ता में कोई परिणाम नहीं निकला और सेना अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की ओर से मांग पत्र को अपने उच्च अधिकारियों तक भिजवा दिया है। अभी तक जवान कर्ण सिंह का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। और अब बात नशे पर नकेल की, जहां पर सिरोही में रेवदर पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद की। हालांकि अवैध शराब की तस्करी करने वाला मुख्य सरगना अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने 2 ट्रकों से 1194 कार्टन पंजाब मेड अवैध शराब जब्त किए। पुलिस ने दोनों ड्राइवर्स को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जब्त की गई अवैध शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब से भरे ट्रक पंजाब के जालंधर के पास से रवाना हुए थे, जिसकी डिलीवरी गुजरात के पोरबंदर में करनी थी। और जोधपुर के बालेसर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बालेसर नगर पालिका का चेयरमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। कुल 65,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी की गई। परिवादी से पट्टा जारी करने के एवज में घूस मांगी गई थी। रिश्वत की राशि चेयरमैन को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी चेयरमैन को बालेसर थाने लाया गया है। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके। चंद्रशेखर, एक और कार्रवाई एसीबी की ओर से, अभी क्या वहां पर जांच की जा रही है? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई एसीबी की तरफ से की जा रही है, कहीं ना कहीं जो रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी उन पर लगातार जो है एसीबी जो अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है। ताजा जो कार्रवाई है वो बालेसर नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ की गई है, जिसे 65,000 रुपए रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि परिवादी को पट्टा जारी करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल जो है चेयरमैन को उनके घर से गिरफ्तार करके बालेसर थाने लाया गया, जहां पर पूछताछ की जा रही है। जी, और भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए क्या चंद्रशेखर? क्योंकि अब घर पे भी एसीबी की टीम पहुंची होगी इस वक्त। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो सारे जो दस्तावेज है, सारे रिकॉर्ड है, वो जो है दस्तयाब किए जाएंगे। इसके अलावा जो इनके द्वारा जितने भी आदेश पारित किए गए हैं, चेयरमैन के द्वारा जो भी आदेश पारित किए गए, उनकी भी जांच की जाएगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला खुलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, क्या कहना है एसीबी का इस पूरे मामले पर? किस तरीके से आरोपी को पकड़ा गया? देखिए, फिलहाल बात करें तो कार्रवाई जारी है। इसको लेकर अभी एसीबी ने पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन निश्चित तौर पर जो बिचौलिए रहे हैं और जिन लोगों के जो इसमें जो तार जुड़े हैं, उनको भी एसीबी खंगाल रही है और जल्द जो है पूरे मामले का खुलासा एसीबी की तरफ से किया जाए। क्योंकि कुछ और लोगों के शामिल होने की आशंकाएं हैं चंद्रशेखर, तो कितने दिन के रिमांड पर लिया जा सकता है आरोपी को? देखिए, बात करें तो यहाँ जो एसीबी इस कार्रवाई जो 65,000 रुपए रिश्वत देने की कार्रवाई, इसको लेकर कार्रवाई कर रही है और आगे जो है इन्हें जो है एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर जो है चेयरमैन को रिमांड पर लेकर आगे और जो है पूछताछ की जाएगी और
जो इनसे संबंधित दस्तावेज जो इनके कार्यालय से बरामद या घर से बरामद हुए, तो उनकी भी जांच की जाएगी। किस तरह से जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए इन्होंने कितने आदेश पारित किए और ठीक है चंद्रशेखर, तो अभी पूछताछ की जानी है और भी खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत ये रिकॉर्ड बनाया गया। आज प्रदेश के 66,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले चरण में 60 लाख बच्चों के लिए ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बना है। सरकारी और निजी स्कूलों में ये अभियान चलाया जा रहा है। असुरक्षित स्पर्श अभियान इसका नाम दिया गया है। शासन सचिव ने जयपुर के एमपीएस स्कूल से इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जा रही है। ट्रेनिंग देकर निजी स्कूलों के लिए इस अभियान का शुभारंभ हुआ है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।